आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज से हम शुरू करने वाले हैं हिंदी साहित्य। हमारा जो सब्जेक्ट है उसको आज हम शुरू करने वाले हैं और हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि प्रत्येक कोचिंग, जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग है, उन तक जो बच्चे कोर्स नहीं ले पाते हैं उनको हम फ्री में पढ़ाएंगे। और ये साहित्य है, ये किसी एक बुक में से नहीं बल्कि हमारे खुद के हाथ से लिखे हुए हम 15-20 बुक किताबों, अलग अलग किताबों से संग्रह करके हम ये नोट्स बनाए हैं और उस नोट्स बनाने के बाद आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। आज का हमारा ये फैसला है वह बहुत ही बड़ा और अच्छा फैसला है आप सभी के लिए। तो आइए हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास है यह सब्जेक्ट में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नीट, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी में बहुत ही उपयोगी ये क्लास रहेगी हमारे लिए। और ये मैं आप सभी से दावा करता हूँ कि इस क्लास में यानी हम इतना जो हिंदी साहित्य का इतिहास है शुरू कर रहे हैं, इनमें से एक भी प्रश्न, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, नीट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, जितनी भी भर्ती परीक्षाओं में हिंदी साहित्य लगता है उनमें एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि एक बुक से नहीं बल्कि ये 15 से 20 बुक से नोट्स बनाए हैं और पुराने जितने भी प्रश्न हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम ये बना रहे हैं। तो आप सभी को सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि मन लगा कर के ये क्लास हैं ये रोज़ाना देखनी है। तो अब हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। हमारा आज का जो एक नई मुहिम चलाई है हिंदी साहित्य का इतिहास, हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से। हिंदी साहित्य है यह इतना जल्दी से पूरा का पूरा सिलेबस है वो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री नहीं मिलता है। हम बिल्कुल फ्री और ऑथेंटिक चीज़ों के साथ पढ़ाने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से। हिंदी सबसे पहले हम हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू करेंगे, उससे पहले हम इससे संबंधित जितने भी पूर्व ज्ञान है उसको पढ़ेंगे। हिंदी के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदी का उद्भव कैसे हुआ। उसके बाद हम पढ़ेंगे साहित्य किसे कहते हैं। उसके बाद हम इतिहास किसे कहते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद जितनी भी प्रवृत्तियां हैं वो पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास को शुरू करने से पहले पूर्व पीठिका। उसके बाद हम हिंदी साहित्य को शुरू करेंगे। तो ये कड़ी दर कड़ी चलती जाएगी। तो आज का हमारी ये जो पहली क्लास है इसमें हम हिंदी का उद्भव किस तरीके से हुआ इसको पढ़ने वाले हैं। हिंदी है, हम बात करते हैं कि हिंदी सिंधु और पर्शिया के बीच में एक सिंधु नदी बहती थी। यह है सिंधु नदी है, आपको दिख रही है। इधर हो गया सिंध प्रांत और इधर हो गया ईरान या पर्शिया, जिसको हम फारसी या पारसी भी कहते हैं। और पारसी लोग हैं वो सै को है बोलते थे और तय और थे को
तय बोलते थे, द और ध को द बोलते, फ और फ की जगह प का उपयोग करते थे। तो हम सिंधु नदी है उसको स के स्थान पर है हो गया और द के स्थान पर द, तो स का है हो गया और ध का ध ऊ की मात्रा है, तो सिंधु की जगह हिंदू हो गया। और हिंदू लोग यानी सिंधु के पास जो लोग बसते थे, निवास करते थे, उसे हिंदू कह गए। हिंदू को आगे चल कर के हिंदवी बन गया। हिंदवी से हिंदी, सिंधु को हिंदू कहा और जहाँ स्थान है उसको हम स्थान यानी स और थ के स्थान पर त का उपयोग न तो हिंदुस्तान बन गया, हिंदुस्तान बन गया। अब हम महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी शब्द पारसी और फारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। सीधा का सीधा प्रश्न आता है कि हिंदी शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, पारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। भारत की सबसे प्राचीन नदी जिसका नाम सिंधु है, ये सिंधु नदी है जो भारत और पर्शिया यानी वर्तमान जिसको ईरान कहते हैं, यह है जो इधर ईरान हो गया, इधर हो गया भारत, इन दोनों के मध्य बहती है। ईरानी लोग हैं स को है, तय और तह को तय, द और ध को द एवं प व फ को प का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते हैं। सिंधु नदी के पश्चिमी और पश्चिमोत्तर में निवास, सिंधु नदी के पश्चिम और उसके भी पश्चिमोत्तर जो निवास करते हैं उन्हें निवास करने वाले आर्य यानी आर्य भारतीय लोगों को कहा गया। भारतीय या हिंदू कहलाए और उनकी भाषा हिंदवी कहलाई। इस हिंदवी शब्द से ही हिंदी शब्द का निर्माण हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी शब्द पारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का संबंध आदि भाषा यानी शब्दों की जो भाषाओं की जननी सबसे पुरानी है, संस्कृत के सिंधु से माना जाता है। प्रश्न आए कि हिंदी शब्द का जो संबंध है वो किस भाषा से है, आदि भाषा यानी संस्कृत के सिंधु से माना जाता है। आगे हम चर्चा करते हैं वह है कि सिंधु नदी को कहते हैं। अब सिंधु है वो सिंधु नदी को कहते हैं। उसी के आधार पर सिंधु नदी के आसपास की भूमि है वो सिंधु कहने लगे, भूमि को सिंधु कहने लगे। यह सिंधु शब्द ईरानी भाषा में जाकर के हिंदू शब्द कहलाया। हिंदू फिर हिंदी बना, फिर हिंद बन गया। इसी हिंद शब्द में ईरानी भाषा का इक प्रत्यय जुड़ने से हिंदिक हो गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी का। हमने देखा था पहले कि सबसे पहले सिंधु की जगह हिंदू, स की जगह वो लोग है का प्रयोग करते थे। तय और तय की जगह तय और थ, उसकी जगह तय और द और ध के स्थान पर द का प्रयोग, फ और प के स्थान पर प। इस प्रकार सिंधु की जगह तो हिंदू हो गया और हिंदू में ई का ई प्रत्यय जुड़ा, जो ईरानी भाषा का ई प्रत्यय तो हिंदी बन गया। हिंदवी या हिंदवी से हिंदी। और उसके बाद सिंधु था उसमें स्थान जुड़ा, उसके स्थान पर हिंदू में स्थान यानी तय का तय हो गया, तो हमारा शब्द बना हिंदुस्तान। इस प्रकार हमने ये चर्चा यहाँ तक हो गई। अब हमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हिंदी भाषा के लिए सफरुद्दीन यजदी के जफरनामा जो 1424 ईस्वी में मिलता है। सबसे पहले हमें हिंदी शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है? जफरुद्दीन यानी जो सफरुद्दीन यजदी है उनका एक लेख है जफरनामा 1424 में लिखा गया, उसमें मिलता है। उसके बाद हम बात करें, आगे की बात है कि प्रोफेसर महावीर शरण सेन ने अपने आलेख हिंदी और उर्दू का अद्वैत
हिंदी और उर्दू का अद्वैत है, यह प्रोफेसर महावीर शरद सेन का आलेख है। हिंदी और उर्दू का जो अद्वैत है उसमें विचार करते हुए कहा कि ईरानी की प्राचीन भाषा, ईरान की जो प्राचीन भाषा है वह अवेस्ता में स के स्थान पर है का प्रयोग मिलता है, अर्थात स ध्वनि का प्रयोग नहीं होता बल्कि उसके स्थान पर है ध्वनि का प्रयोग मिलता है। जैसे असुर है, यह तो संस्कृत का शब्द हो गया, उसके स्थान पर अहुर, जिसको अवेस्ता भाषा यानी अहुर लिखा मिलता है, तो अवेस्ता हो गया। अब हम यह हिंदी शब्द अरबी से होता हुआ ग्रीक भाषा में इंडिका या इंडिके, लैटिन भाषा में इंडिया तथा अंग्रेजी भाषा में इंडिया हो गया। इस प्रकार हिंदी भाषा का हमने ज्ञान किया। उसके बाद हमने ये देखा कि जो हिंदी है उसका नामकरण कैसे हुआ भारत में। अब हम बात करते हैं कि जो भाषा है उसका विभाजन कैसे हुआ, उसका निर्माण यहाँ तक पहुँचे कैसे, हिंदी कब से हमारे सामने विकसित रूप में आई। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पुरानी जननी है वो संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा से सारी भाषाएं निकली हुई है। अब संस्कृत भाषा को सबसे पहले दो भागों में विभाजित हुई, वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेद लिखे गए जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, उसके बाद लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, उसके बाद संस्कृत से पाली निकला जिससे हम प्रथम प्राकृत कहते हैं, जो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक पाली का हो गया। उसके बाद द्वितीय प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। उसके बाद तृतीय रूप आया संस्कृत का, वो था अपभ्रंश और शौरसेनी मिलकर के, वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अब अपभ्रंश और शौरसेनी से निकली थी हिंदी, इनसे हिंदी निकली। अब हिंदी है उसका समय 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक। अब हमें इस प्रकार हमें पूछे कि हिंदी भाषा का जो समय है वो क्या होता है, तो हिंदी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं। यह है कि हिंदी भाषा का जो इतिहास 1000 वर्ष पुराना है। हिंदी शब्द का उद्भव अपभ्रंश की अंतिम अवस्था अवहट या अवहस्त से माना जाता है। सबसे पहले तो हिंदी का जो वर्ष है वो 1000 वर्ष पुराना इतिहास है, और इसका जो अंतिम अवस्था, जो इसका निर्माण है, उद्भव है, वो अवहट या अवहत्ते से माना। तृतीय भ्रंश को हम अवहत बोलते हैं। तो हमें ये महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। इससे सीधा प्रश्न आएगा कि हिंदी भाषा का इतिहास है वो कितने वर्ष पुराना है, 1000 वर्ष पुराना हो गया। उसके बाद हम बात करें कि इसका उद्भव है वो कहाँ से होता है। भ्रंश की अंतिम अवस्था अवहट या अवहत से होता है। अगला है कि अपभ्रंश की समाप्ति और आधुनिक आर्य भाषाओं, जिसको हम भारतीय भाषा के जन्म काल को हम संक्रांति काल कहते हैं। यानी अपभ्रंश की तो समाप्ति हो गई और आधुनिक भारतीय भाषा का जन्म काल होता है, उसे हम संक्रांति काल कहते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण बात यह है, इनमें से सीधा प्रश्न आएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अवहट को क्या नाम दिया है। अवहट है अंतिम अवस्था है, उसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नाम दिया है। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि भोला शंकर व्यास ने हिंदी की आरंभिक रूप को अवहट का है। जो आरंभिक हिंदी का आरंभिक रूप है उसे तो अवहट कह दिया। और जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, यह प्रश्न आया था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है, अवहट को पुरानी हिंदी कहा है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, यहाँ से सीधा प्रश्न उठता है। अब हम साहित्य है, इसको हम कल पढ़ेंगे।
आज हम सिर्फ हिंदी, आज हम पढ़ा इसकी हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, हमने चर्चा करी कि हिंदी शब्द व फारसी या फारसी ईरानी भाषा का शब्द है, जो भारत की सबसे प्राचीन नदी जिसका नाम सिंधु है, जो भारत और पर्शिया यानी वर्तमान ईरान के मध्य बहती थी। ईरानी लोग हैं वो श को है प्रयोग करते थे, तय और थ की जगह तय प्रयोग करते थे, द और ध की जगह द का, और प और फ की जगह प। इस प्रकार सिंधु है वो हिंदू बन गया। और भारतीय जो इसके पश्चिम और सिंधु नदी के पश्चिम और पश्चिमोत्तर निवास करने वाले आर्य यानी भारतीय लोग जिसे हिंदू कहलाए, भाषा हिंदवी कहलाए। और हिंदी शब्द का निर्माण इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी व पारसी ईरानी भाषा का शब्द है। इसका संबंध है वो आदि भाषा संस्कृत सिंधु से माना जाता है। अब हमने उसके बाद हम पढ़ा कि हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ये महत्वपूर्ण बात है कि जो हिंदी शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग हिंदी भाषा के लिए शरफुद्दीन यज़दी के जफरनामा जो 1424 में लिखा गया था, इसमें मिलता है। उसके बाद प्रोफेसर महावीर शरण सेन प्रोफेसर है, महावीर शरण सेन, उनका एक आलेख है, उस आलेख का नाम है हिंदी और उर्दू का अद्वैत। इसमें विचार करते हुए उन्होंने है अवस्था में श के स्थान पर है की ध्वनि का प्रयोग मिलता है, अर्थात स ध्वनि का प्रयोग नहीं मिलता है का प्रयोग मिलता है। जैसे उदाहरण दिया इन्होंने असुर की संस्कृत का हो गया, जो असुर शब्द है ये संस्कृत का हो गया, और उसके स्थान पर इन्होंने अहुर का प्रयोग किया है। यह हिंदी शब्द अरबी से होता हुआ ग्रीक भाषा में इंडिका या इंडिके, लैटिन भाषा में इंडिया और तथा अंग्रेजी भाषा में इंडिया बन गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसकी जो भाषा है उसका वर्गीकरण कैसे हुआ। सबकी जननी संस्कृत है। संस्कृत सबसे पहले वैदिक संस्कृत, वेद लिखे गए, उसके बाद लौकिक संस्कृति हुआ जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, लौकिक संस्कृति 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। उसके बाद प्रथम प्राकृतक जिसे हम पाली कहते हैं 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। उसके बाद द्वितीय प्राकृतक जिसे 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। तृतीय अपभ्रंश या शौरसेनी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसके बाद हिंदी का निर्माण हुआ यानी 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक। अब हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, वो ये था कि हिंदी भाषा का इतिहास 1000 वर्ष पुराना है। हिंदी का उद्भव अपभ्रंश की अंतिम अवस्था अवहट से माना जाता। अब 1000 वर्ष पुराना कैसे हो गया? 500 यानी 1000 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक 1000 हो गया, लगभग 1000 ईस्वी वर्ष पुराना इतिहास मानते हैं। अब हम महत्वपूर्ण बात यह है कि अपभ्रंश की अंतिम अपभ्रंश की तो समाप्ति हो गई और आधुनिक आर्य भाषा जिसे हम भारतीय भाषा कहते हैं उसके जन्म काल को संक्रांति काल कहते हैं। सीधा प्रश्न आया है कि अपभ्रंश की समाप्ति और आधुनिक आर्य भाषाओं के जन्म काल को क्या कहा गया? संक्रांति काल। उससे भी महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसी अवहट को क्या नाम दिया? पुरानी हिंदी कहा, और भोलाशंकर व्यास हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा। इस प्रकार आज हमने हिंदी के नामकरण के बारे में पढ़ा है। आगे हम बात करेंगे साहित्य से संबंधित कि साहित्य किसे कहते हैं। तो आगे की चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।